गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राकेश कुमार आज फिर से अपने यूट्यूब क्लास चैनल पे आपके साथ एक न्यू आइसोमेट्रिक के साथ आया हूँ। जो आइसोमेट्रिक आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। आज मैं फिर से इस आइसोमेट्रिक का ऑर्थोग्राफिक का क्लास दिखाऊंगा आपको और बनाकर भी बताऊंगा कि इस आइसोमेट्रिक का ऑर्थोग्राफिक में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उस ऑर्थोग्राफिक को बनाने से पहले हम सबसे पहले इस डायमेंशन को समझेंगे और इस पोर्शन को देखेंगे कि किस पोर्शन का हमारा क्या डायमेंशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले बच्चों हम ध्यान देंगे कि हमारा टोटल लेंथ क्या है, टोटल विड्थ क्या है और टोटल हाइट क्या है, जो कि हम ब्लॉक उसी के फॉलो करते हुए हम ब्लॉक को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। जब तक हम किसी भी ऑब्जेक्ट का टोटल लेंथ, टोटल विड्थ और टोटल हाइट को हम नहीं जानेंगे तब तक ना हम उसका आइसोमेट्रिक का ब्लॉक बना पाएंगे और ना ही ऑर्थोग्राफिक का ब्लॉक बना पाएंगे। बनाने का तो आप पार्ट बाय पार्ट एक एक करके ऐसे बना भी सकते हैं, लेकिन बनने के बाद अगर आपका आइसोमेट्रिक गलत होता है या ऑर्थोग्राफिक गलत होता है तो आप उस चीज को पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कि हमारा कहाँ पर कौन सा भाग में गलत हुआ और कौन सा भाग में नहीं। लेकिन जब हम इसका टोटल लेंथ और टोटल विड्थ, टोटल हाइट को देखते हुए अगर हम ब्लॉक को पहले तैयार कर लेते हैं और उसके बावजूद भी जब हमारा गलत होता है तो गलत होने का कारण क्या होता है, जब हमारा कोई भी लाइन ब्लॉक से बाहर निकल रहा हो तो हमें पता चलेगा कि हमारा ये ड्राइंग गलत बन रहा है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हमने इसका पहले लेंथ, विड्थ और हाइट को देखते हुए अपने यहाँ पे ब्लॉक बना दिया है कि फ्रंट की ओर से देखने पर हमारा किस पोजीशन पे किस साइज का हमारा ब्लॉक दिखेगा। तो फ्रंट से आप देख रहे होंगे कि हमारा टोटल लेंथ और टोटल हाइट आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि 20 mm का नीचे का पोर्शन है और उसके ऊपर का जो पोर्शन है हमारा 15 mm का है, जो कि आपका टोटल हाइट ये दोनों को ऐड करके दिखेगा। विड्थ आप देख रहे होंगे कि टोटल विड्थ आपका 45 mm का दिख रहा है और लेंथ आपका टोटल 70 mm का दिख रहा है। तो इसका जब हम ऑर्थोग्राफिक में कन्वर्ट करते हैं तो हम पार्ट बाय पार्ट, पोर्शन बाय पोर्शन हम इस भाग को देखेंगे। तो जब हम फ्रंट पे बनाना होगा तो फ्रंट की ओर जाके अपने ऑब्जेक्ट पर फोकस करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा फ्रंट से देखने पर लेंथ का भाग दिख रहा है और हमारा हाइट का भाग दिख रहा है, जो कि लेंथ और हाइट के अनुसार हमने यहाँ पर एक ब्लॉक बना रखा है। साइड की ओर जब हम जाएंगे तो साइड की ओर से देखने पर हमारा क्या दिखेगा, 45 mm का विड्थ जो चौड़ाई होता है और ये आपका 35 दोनों ऐड करने के बाद जो हाइट होगा वो हमारा हाइट होगा, जिसको हम ये यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है। तो आप देख रहे होंगे ये 45 है और ये 35 जो कि इसके पैरेलल दिख रहा है, इसलिए मैंने एक साइड डायमेंशन करके आपको दिखा दिया है। टॉप की ओर से देखेंगे तो फ्रंट के ऊपर हमारा टॉप होता है। तो टॉप से हमने आपको बहुत सारे क्लास में बताया भी होगा कि टॉप से हम जब भी किसी वस्तु को देखेंगे तो हमारा सिर्फ लेंथ दिखता है और विड्थ दिखता है, टॉप से हमारा हाइट का कभी नहीं जिक्र होता है। तो लेंथ या विड्थ आप तो देख रहे होंगे कि हमारा 70 mm का लेंथ है और 45 mm का विड्थ है, लेकिन 70 mm का लेंथ और 45 mm का विड्थ हमने जो डाला है वो इस फ्रंट को फॉलो करते हुए फ्रंट का आप देख रहे होंगे कि 70 mm का जो हमारा डायरेक्शन जो पोर्शन पड़ा है वो किसमें, हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो इसका भी टॉप का भी जो हमारा लेंथ वाला भाग होगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन में होगा। बचेगा विड्थ का भाग, तो उसमें हमारा क्या होगा, विड्थ का भाग, जो कि 45, ये हमारा 45 तो ये भी 45 है, जो कि मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। तो ये ब्लॉक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ब्लॉक हम किस माध्यम से यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। अब हम चलते हैं अपने आइसोमेट्रिक की तरफ, हम उसको फोकस करेंगे फ्रंट की ओर से देखते हुए। तो फ्रंट से आप देख रहे हैं बच्चों तो हमारा टोटल लेंथ दिख रहा है 70 mm, जो कि आप देख रहे हैं 70 mm दिया हुआ है। लेफ्ट साइड के कॉर्नर से, ये हमारा लेफ्ट कॉर्नर और ये हमारा राइट कॉर्नर। लेफ्ट साइड के कॉर्नर से जो हमारा हाइट दिख रहा है वो कितने हाइट में है, 20 mm का। तो 20 mm का हाइट में हम क्या करेंगे, यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम एक लाइन ले लेंगे, उसके बाद हम इस भाग को डिवाइड करेंगे। तो लाइन हमने सबसे पहले 20 mm को देखते हुए ले लिया। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारा इस साइड का भी दूरी नहीं दिया हुआ है और इस साइड का भी दूरी नहीं दिया हुआ है। यानी जब भी किसी ऑब्जेक्ट में आपका टोटल दूरी दिया हुआ रहे या कोई एक भाग का उसके साथ दिया हुआ रहे तो हम दोनों का पोजीशन हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट यहाँ पर निकाल लेंगे। तो 70 का हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे बच्चों, तो क्या होगा हमारा 35 mm। और 35 mm हमने जो मिडिल पॉइंट प्राप्त किया है उस 35 mm से हमें बीच का जो दूरी दिखा वो क्या है, 25 mm। यानी 12.5 लेफ्ट साइड चलना है और 12.5 राइट साइड चलेंगे, तो मिलाकर हमारा 25 निकलेगा। तो आप देख रहे हैं कि सेंटर पॉइंट से जो हमारा 12.5 लेफ्ट साइड और 12.5 राइट साइड, जो कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर।
अब क्या किया हुआ है, ये दोनों पॉइंट तो हमारा निकल गया। अब ये दोनों पॉइंट से जो लाइन नीचे आया हुआ है वो 20 mm के बेस पर जाकर टच किया हुआ है। तो हम भी क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन ऊपर से नीचे लाएंगे और 20 mm के बेस पर टच करवाएंगे, जो कि आप देख रहे होंगे, है ना। अब क्या है कि जो भाग पहले तो हमारा दिखता है वो भाग को हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमारा दिख क्या रहा है, तो नीचे का ये आप देख रहे होंगे कि 70 mm का टोटल लेंथ होने के बावजूद बीचों बीच जो ये कॉर्नर से ये कॉर्नर तक का दूरी हमारा क्या शो कर रहा है, 40 mm का। आप देख रहे होंगे डायमेंशन लाइन के माध्यम से आपको दूरी इंडिकेट किया जा रहा है। तो 40 mm करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका भी नीचे से भी हम एक सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे और नीचे से सेंटर पॉइंट निकालने के बाद हम क्या करेंगे, 20 mm दोनों साइड चलेंगे। तो ये हमारा 20 mm हो गया एक साइड और दूसरे साइड ये 20 mm। 20 mm दोनों साइड चलते हैं तो हमारा 40 mm का ये दूरी प्राप्त होता है। लेकिन नीचे से ऊपर इसका हाइट क्या है स्लॉट का, तो 5 mm। तो आप देख रहे होंगे नीचे से हम ऊपर 5 mm इधर चलेंगे एक लाइन और एक लाइन इधर लेंगे, जो लाइन को 5 mm माप लेंगे। 5 mm मापने के बाद इस दोनों लाइन को हम टैली कर देंगे। अब आप देखेंगे कि जो हमारा भाग दिखने वाला भाग था वो भाग यहाँ पर दिख चुका है। मैं एक्स्ट्रा लाइन यहाँ से हटा दे रहा हूं ताकि आपका फ्रंट का जो पोर्शन हो वो भली बातें दिख सके, ठीक है। एक ही कलर से कर दे रहा हूं मैं इसे, और जो ये हमारा बीच का एक्स्ट्रा लाइन है उसे भी मैं हटा दे रहा हूं। अब आप देख रहे होंगे बच्चों की फ्रंट की ओर से देखने पर जो हमारा ये शेप दिख रहा है वो शेप बिल्कुल हमारा यहाँ पर निकल चुका है। अब रही बात कि जो हमारा भाग छिपता है, जो दिख रहा है वो तो हम दिखाई है, लेकिन जो हमारा भाग छिपता है उसे भी हम दिखाते हैं। वो तो आपको पता होगा किससे दिखाते हैं, तो हिडन लाइन के माध्यम से, हिडन लाइन के माध्यम से दिखाते हैं। लेकिन दिखाने के पहले छिपे हुए भाग को हमें पहले इस आइसोमेट्रिक में जानना होगा कि किस पोर्शन से कितना डायमेंशन पे हमारा कौन सा भाग छिप रहा है। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे। तो आप इस साइड फ्रंट की ओर से आप देख रहे हैं तो एक जो हमारा ये अर्ध सर्कल, हाफ सर्कल का जो एक नीचे खांचा कटा हुआ है और ठीक है इसके अपोजिट में भी सेम डायमेंशन में वो कटा हुआ है। तो इसका डायमेंशन क्या है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे रेडियस या डायमीटर करके नहीं दिखाया आपको, ये डायमेंशन लाइन देके दिखाया ताकि कहीं पर आपको कोई गोलाकार भाग को कोई जरूरी नहीं है कि रेडियस या डायमीटर करके आपको दिखाए। ये डायमीटर से भी आपको पकड़ना होगा डायमेंशन लाइन से कि इसका दूरी क्या है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 16 mm दिया हुआ है, अर्थात इसे आप डायमीटर 16 mm मान सकते हैं या रेडियस 8 mm मान सकते हैं। तो आपको इस डायमेंशन को देखते हुए पता चला कि सेंटर पॉइंट से हमें 8 mm अंदर जाना है। तो हम भी क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट से 8 mm अंदर जाएंगे और अंदर जाने के बाद एक सेंटर लाइन पहले बना लेंगे हम, ठीक है। 8 mm अंदर जाने के बाद हम एक सेंटर लाइन पहले बना लेंगे। सेंटर लाइन बनाने के बाद हमें अगला दूरी जो है, तो आप देख रहे होंगे, सॉरी ये जो हमारा सेंटर लाइन नहीं होगा, सेंटर लाइन जो था बच्चों हमारा वो तो हमारा इसी पोर्शन पर था क्योंकि ये हाफ सर्कल है ना। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो ये गोलाकार भाग दिख रहा है ये हाफ सर्कल में दिख रहा है। तो सेंटर लाइन जो होगा हमारा इसी लाइन को फॉलो कर रहा है, इसी लाइन पर टैली कर रहा है। तो इस लाइन पे हमारा सेंटर भाग हो गया और इस पॉइंट से हमारा अंदर कितना गया हुआ है 8 mm। तो 8 mm जाने के बाद जो हमारा भाग होगा वो कौन सा होगा, हिडन लाइन होगा, ना कि सेंटर लाइन। क्लियर है। तो ये जो हमने अभी आपको बताया था वो आपका हिडन लाइन का लाइन होगा जो कि 8 mm अंदर जाने के बाद। ठीक उसी पोर्शन का हमने यहाँ से भी देखा, तो इस साइड से भी हमें अंदर कितना जाना है 8 mm। तो हम इस पोर्शन से भी 8 mm अंदर आने के बाद क्या करेंगे, एक हिडन लाइन डालेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि दोनों छिपे हुए भाग को हमने यहाँ पे हिडन लाइन के माध्यम से दर्शा दिया है, जिसका दूरी अंदर कितना गया था 8 mm। क्लियर है। अब जो हमारा छिप रहा है तो ये जो 25 mm का जो हमारा छत वाला पोर्शन दिख रहा है उसमें 5 mm नीचे आने के बाद एक स्लॉट गया है जो कि फ्रंट की ओर से ये दीवार के कारण नहीं दिख पा रहा है। तो उसके लिए भी हम हिडन लाइन डालेंगे। तो ऊपर से कितना नीचे आना है 5 mm। 5 mm नीचे आने के बाद हम हिडन लाइन पुट करेंगे इसमें और जहां से जहां तक जो मेरा भाग छिप रहा है वहां से वहां तक हम हिडन लाइन दिखाएंगे। आपको हिडन लाइन डालने से पहले यह भी ध्यान रखना होगा कि जिस कॉर्नर से हमारा जो भी भाग छिपना स्टार्ट हुआ है, जिस कॉर्नर से जो भी भाग छिपना स्टार्ट हुआ है और जिस कॉर्नर तक छिपा है, हिडन लाइन भी हमारा उसी पॉइंट से उसी पॉइंट तक पड़ेगा।
क्योंकि छिपे हुए भाग को हम वहां से वहीं तक ही दर्शाते हैं जहां तक जो भाग मेरा छिपता है। तो ठीक उसी प्रकार आप देखेंगे ये लाइन हमने दिखाया, ये जो हमारा 25 mm जो आपका दूरी में जो 5 mm नीचे आने के बाद जो छिपा है वो भी मैंने ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव टच करवा के दिखा दिया। तो इसको दिखाते हुए आपका फ्रंट का व्यू कंप्लीट हो चुका है, देख रहे हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों साइड की ओर। साइड की ओर से जब हम आएंगे तो हम देखेंगे कि हमारा ये चौड़ाई का भाग दिख रहा है, ये चौड़ाई का भाग दिख रहा है और टोटल ऊंचाई का भाग दिख रहा है ना। तो साइड के लिए हमने चौड़ाई यहाँ पर डाल रखा है 45 mm और ऊंचाई जो आपका टोटल 35 का था वो भी 35 यहाँ पर मैंने लिख रखा है पहले से। तो ये हाइट भी हमारा क्या हो जाएगा 35 का हो जाएगा। अब हम फोकस डालेंगे साइड की ओर से अपने ऑब्जेक्ट पर। तो साइड की ओर से देखने पर आप देख रहे होंगे कि ये हमारा लेफ्ट पोर्शन और ये हमारा राइट पोर्शन। तो मैं यहाँ पर लेफ्ट राइट कर दे रहा हूँ ताकि आपको भी आसानी पूर्वक समझ में आए। तो लेफ्ट पोर्शन से आप देख रहे होंगे कि जो हाइट हमारा 20 mm का उठा सेम हाइट हमारा राइट पोर्शन से भी है। तो आप क्या करेंगे, फ्रंट वाले 20 mm को फॉलो कर सकते हैं या तो नीचे से 20 mm माप भी सकते हैं। तो इससे 20 mm का जो लाइन लिया है वो लाइन दूरी हमारा नीचे का ये भाग होगा। लेकिन इसमें देख रहे होंगे कि 45 mm की दूरी में बीच में जो 16 mm का जो हाफ सर्कल का जो हमारा स्लॉट कटा हुआ था उसको भी दिखाया गया है। तो इस बीच का 16 mm को निकालने के लिए हमें क्या करना है, एक 45 mm का सेंटर पॉइंट करना है और सेंटर पॉइंट को हम सेंटर लाइन के रूप में दिखाएंगे। सेंटर लाइन हमने निकाल दिया, जो कि सेंटर लाइन आपको यहाँ पर भी दिख रहा है। उसके बाद हमारा दूरी क्या है इसका, तो 16 mm। तो 16 mm को निकालने के लिए क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट से लेफ्ट साइड 8 mm और राइट साइड 8 mm। इसे आप क्या करेंगे, कंप्लीट लाइन से दिखाएंगे। क्योंकि जो पोर्शन आपका फ्रंट की ओर से छिप रहा था वो पोर्शन साइड में आके हमें दिखना स्टार्ट हो गया, जो कि हमने यहाँ पे कंप्लीट लाइन में आपको करके दिखाया है। अब ठीक ये 20 mm के ऊपर वाला भाग जो हमारा बच रहा है वो कितना होगा, 15 mm, जो कि ऑटोमेटिक 15 mm होगा क्योंकि हमारा हाइट टोटल था 35 mm और 20 mm हमने ले लिया तो ये 15 mm मेरा बच रहा है। अब 15 mm बचने के बाद इसका दूरी हमारा क्या था, तो 45 mm, जो कि बीचों बीच कितना हमने निकालना है 25 का। तो आप इस सेंटर लाइन को क्या करेंगे, ऊपर से भी टच करवा देंगे, सेंटर लाइन मेरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि इसका दूरी क्या है हमारा 25, तो 12.5 लेफ्ट साइड चलेंगे और 12.5 हम राइट साइड चलेंगे। दोनों साइड चलकर हमने पॉइंट तो निकाल लिया, लेकिन अब देखेंगे कि इसका जो नीचे जो हाइट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 5 mm, जो कि आपको दिख रहा होगा। तो 5 mm का उसी पोर्शन का हमने फ्रंट में क्या किया था, हिडन दिखाया था। तो इस पॉइंट को आप फॉलो कर सकते हैं, या तो आप लाइन खींचने के बाद 5 mm को आप माप भी सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, 2 लाइन खींच लेंगे और 2 लाइन खींचने के बाद 5 mm को मापेंगे। मापने के बाद आप ये अपना स्लॉट वाले भाग को दिखाएंगे। तो उसके बाद मैं एक्स्ट्रा लाइन को हटा दे रहा हूं यहां से, जो कि आपका पोर्शन जो दिख रहा है साइड की ओर से वो आपको दिख सके। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि साइड से आपका जो भाग दिख रहा है, मैं पॉइंट कर दे रहा हूं 1 2 3 और यही तीनों पॉइंट हमारे ये होगा 1 2 3 और ऊपर का जो पोर्शन आप देख रहे हैं सी शेप में वो हमारा 4 नंबर का होगा, जो कि 4 नंबर का ये भाग है। क्लियर है। तो जहां तक हमने देखा जो दिखा हमारा भाग वो तो हमने बना दिया, लेकिन अब छिप भी रहा है कुछ। तो छिप रहा है तो क्या छिप रहा है, तो आप देख रहे होंगे कि एक जो हमारा ये स्लॉट है, जो अर्ध सर्कल जिसको हम बोलेंगे, हाफ सर्कल बोलेंगे, वो भाग सेम पोर्शन पे सेम डायमेंशन पे पीछे भी बना हुआ है, लेकिन वो भाग छिप तो रहा है। अगर इस भाग का हम हिडन दर्शाएंगे तो क्या वो हिडन मेरा दिख पाएगा कि नहीं दिख पाएगा। आपको इस चीज को समझना तो जरूर होगा कि आखिर ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली इस भाग को छोड़ दे। हो सकता है ये भाग अपना लेफ्ट साइड या राइट साइड हो सकता है। तो आप इसको टैली करते हुए आप देखेंगे कि आपका पोर्शन पे हिडन लाइन कहाँ जा रहा है। तो सबसे पहले हमारा आगे का काम क्या किया हुआ था कि 45 mm का बेस में बीचों बीच 16 mm का दिया हुआ था, सेम डायमेंशन पे। तो ये भी हमारा दिया हुआ है ना। तो अगर कंप्लीट लाइन पे हम हिडन लाइन मारेंगे तो आप पिछले क्लास में मैंने बताया था आपको कि कोई भी कंप्लीट लाइन पे अगर मैं हिडन लाइन दिखाऊंगा तो वो हमारा कंप्लीट लाइन ही होता है, हिडन नहीं दिखता है। तो जिस कारण से आप समझ रहे होंगे कि मैं ये दोनों कॉर्नर का हिडन यहाँ पर नहीं दिखा सकता हूँ।
क्लियर है? अब क्या बचा हमारा, तो एक स्लॉट जो हमारे नीचे से गया हुआ है ना, जो कि इस दीवार साइड की ओर से आपका ये स्लॉट छिप रहा है, जो कि नीचे से कितना mm ऊंचाई पर है, 5 mm का, और ये पूरा स्लॉट आर पार है, जो कि आप देख रहे होंगे कि नीचे से 5 mm लिया हुआ है। तो इस 5 mm को आप टैली करेंगे यहां से, या तो आप नीचे से 5 mm माप भी सकते हैं, और 5 mm मापने के बाद आप जो हिडन डालेंगे वो हिडन पूरा 45 mm की दूरी में होगा, जो कि इसका गैप जो है, इसका चौड़ाई जो है वो क्या है, 45 mm। तो आप देख रहे हो कि जो भी भाग हमारा दिख रहा था साइड की ओर से वो हमने दिखाया भी, और जो छिपा हुआ भाग था उसे भी हमने हिडन लाइन के माध्यम से यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। तो आपका इसी तरह से साइड व्यू भी कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं टॉप व्यू की ओर। तो टॉप व्यू की ओर जाने से पहले आपको पता होगा कि हम टॉप को जब भी फ्रंट के ऊपर बनाते हैं तो हम उसे फोकस भी फ्रंट से ही करते हैं, ना कि साइड की ओर से। तो फ्रंट से आप सोचेंगे, इमेजिन करेंगे कि अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं पकड़कर यहाँ पर डाल दूं तो जो भी भाग हमारा दिखने लायक होगा वो दिख जाएगा। तो दिखने के लिए हमें क्या चाहिए था, टोटल लेंथ जो कि 70 mm का, जो कि आप देख रहे हो 70 mm का ये टोटल लेंथ है, और विड्थ जो 45 mm का, ये आपका विड्थ 45 mm का है। तो सबसे पहले हम बीच के भाग को निकालेंगे, है ना। तो बीच के भाग को निकालने के लिए आप देख रहे होंगे कि ये हमारा 25 mm का दूरी था, तो इसी पॉइंट को आप फॉलो करते हुए बीच के दूरी को आप निकाल सकते हैं। ये दूरी तो हमारा ऊपर का छत का पता चला। अब ऊपर में जो बीच का जो स्लॉट था उसका गैप क्या था, 25 mm का। तो 25 mm निकालने से पहले क्या करेंगे, 45 का एक सेंटर लाइन देंगे। अब आप देख रहे होंगे सेंटर लाइन हमने ले लिया है, जो कि सेंटर लाइन कंप्लीट इसलिए दिया है क्योंकि यहां पर भी हमें सेंटर लाइन का यूज करना है और इस पे भी हमें सेंटर लाइन का यूज करना है, और ये जो बीचों बीच 25 निकालना है उसके लिए भी। तो बीच का जो हमारा भाग था 25, उसके लिए हम क्या करेंगे, 12.5 लेफ्ट साइड, 12.5 राइट साइड। तो ये दोनों को हम क्या करेंगे, इस पोजीशन पे टच करवा देंगे। तो आपका बीच का ये जो भाग हो बच्चों, ये यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद हमारा जो पोर्शन जो दिख रहा है वो हमारा हाफ सर्कल ये वाला और हाफ सर्कल ये वाला। तो आपको पता होगा कि सेंटर पॉइंट से हमें 8 mm के डायमीटर रेडियस लेते हुए एक चाप हमें इस भाग में काटना है, और दूसरा पॉइंट से ये से हमें इस भाग में काटना है। ठीक है। तो टॉप से देखने पर जो भी हमारा भाग दिख रहा था वो तो आप देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पर दिखा दिया है, लेकिन अब जो छिपा हुआ भाग है उस भाग को भी तो हमें दर्शाना है, क्योंकि फ्रंट में भी हमने छिपे हुए भाग को दर्शाया है, साइड में भी दर्शाया है, और टॉप में भी हमें उसे डालना है। तो उसके लिए हमें देखना होगा कि हमारा टॉप की ओर से छिप क्या रहा है। तो नीचे ये जो 40 mm का जो स्लॉट है, जो 40 mm की दूरी पे क्या हुआ है, वो स्लॉट छिप रहा है। तो ये जो 40 mm का दूरी आपका फ्रंट के लिए था, आप इस पॉइंट को भी फॉलो कर सकते हैं, या तो आप 40 mm माप भी सकते हैं। तो ये पॉइंट हमने निकाल लिया यहाँ पर, और उसे हम क्या करेंगे, हिडन लाइन से पुट कर देंगे। तो आप देख रहे होंगे कि जो भी हमारा भाग टॉप की ओर से भी दिख रहा था वो हमने दिखाया, और जो हिडन लाइन के माध्यम से छिपे हुए भाग को दर्शाना था वो भी दिखा दिया। तो इसके साथ हमारा तीनों ऑर्थोग्राफिक व्यू बनकर कंप्लीट हो गया है। और इस आइसोमेट्रिक को देखते हुए आप भी घर में प्रैक्टिस करें, और नहीं समझ में आए तो हमारे इस ऑर्थोग्राफिक को भी देख के आप फॉलो कर सकते हैं। तो आज का क्लास हमारा यही तो हुआ बच्चों। नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।